तेज धूप मेरे थेरित नजर आ रही थी। एक बद्दू मुश्किल से अपने ऊंट के पेट पर भारी भरकम बोरियां लाद रहा था। एक बवरीक चूरों से भरी हुई फूली हुई थी, दूसरी बोरे बड़ी और वजनी थी जिसमें इसका सारा सामान था। पसीने से आंखें जलाने लगे थे। बद्दू ने अपने ऊंट को आगे बढ़ने के लिए एकसाया। हर कदम गर्मियावर बोझ के मारे एक आजमाइश था। लामतना हिठीले उसके सामने खड़े हुए थे, उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रहे थे। वदूरवा के नखलिस्तान तक पहुंचने, ठंडे पानी और आराम करने का ख्वाब दिख रहा था, लेकिन ये सफर नामुमकिन लग रहा था। इसके ऊंट पर बोझा एक लंगर की तरह से पीछे खींच रहा था। मायूसी छाने लगी जो रेगिस्तान की धूप की तरह शदीद थी। दूर से एक सूरत नजर आई जो बद्दू के करीब आने पर बड़ी होती गई। वहां एक आदमी था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उसने पहले कभी देखा था। इसने सादा कपड़े पहने हुए थे, लेकिन आंसू की आंखों में अक्ल की चमक थी। यहाँ एक फलसफी था जो सच्चाई का मतलाशी था, सोच विचार में रेगिस्तान में घूम रहा था। मुसाफिर, तुम्हें सलाम, फलसफी ने कहा। इसकी आवाज सख्त जमीन पर आयकनम हवा के झोंके कह रही थी। बद्दू मुहतात लेकिन आराम के लिए बेचैन अपने ऊंट को रोका। फलसफी ने इसे गौर से देखते हुए इसके करीब आया। तुम्हारा बोझ भारी लग रहा है, फलसफी ने भारी ऊंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम ऐसे कौन से खजाने लेकर जा रहे हो, तुम्हें इतना नीचे झुकाए हुए हैं? बद्दू फलसफी की बराह रास्त बात पर हैरान हुआ और उसने अपनी सूरत हाल बयान की। इसने अपने सफर, अपने सामान, अपने ऊंटावर, अपने कंधों पर मौजूद बोझ के बारे में बताया। फलसफी ने गौर से सुना। उसकी आंखें सहरा के आसमान की वसअत को जाहिर कर रही थी। जब बद्दू फारग हुआ तो वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में तजुर्बे की चमक थी। मुझे बताओ, इसने प्रस्कूनावर पैमाने हुई आवाज में कहना शुरू किया। तुम्हारी कौन सी चीजें वाकई में तुम्हें कायम रखती हैं? तुम्हारे सफर के लिए क्या जरूरी है? बद्दू इस सवाल पर चिकरा गया और अपना सामान गनवाना शुरू कर दिया। औजार, कपड़े, अपने सफर से लाएगी चीजें, हर चीज के साथ फलसफी नरमी से पूछता। इसका मकसद, इसके असल कदर जानने की कोशिश करता। और खजूरें? फलसफी ने आखिरकार फूली हुई बोरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। क्या वहां सफर पर तुम्हारी खुराक के लिए जरूरी नहीं है? बद्दू ने हाँ में सर हिलाया, फलसफी की बातों में छुपी सच्चाई को समझते हुए। खजूरें इसे तवानाई फराहम करती थी, इसके जिस्म के लिए ईंधन का काम करती थी जब वह वीरान जमीन को पार कर रहा था। बाकी क्या वो वाकई जरूरी थे? हस चार चीजों का वजन। बद्दू के जहन में शक पैदा हुआ। इसने अपने सामान को देखा। जवाब आस के गर्दरीत में बिखरा हुआ था। हर चीज जो कभी कीमती थी अब खुराक की जरूरत के मुकाबले में बेमाने लग रही थी। तुम अपने ऊंट पर सिर्फ एक जूरे हैने ले जा रहे हो, फलसफी ने नर्म लेकिन पर आत्माद आवाज में कहा। तमाम चीजों का वजन भेले जा रहे हो जिनसे तुम लगाव रखते हो, जिनके बारे में तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इनकी जरूरत है, लेकिन हकीकी आजादी सब छोड़ देने से मिलती है। बद्दू ने फलसफी को देखा। इसकी बातें सहरा की वसअत में गूंज रहे थे। इसने अपनी जिंदगी चीजें जम करने में गुजारी थी, यही यकीन करते हुए कहोहा से मुतय्यन करती हैं, इसे तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। लेकिन फलसफी, इसके सादा कपड़ों और पुरसुकून रवैये को देखकर इसने एक मुख्तलिफ किस्म की आज़ादी देखी। इसने एक ऐसे आदमी को देखा जो मादी चीजों के बोझ से आजाद है, एक ऐसा आदमी जो अक्लावर इल्म को अपने वाहिद खजाने के तौर पर रखता था। और असल में है, बद्दू समझ गया। हिस्सा 5 इल्म की असल कदर, लेकिन तुम्हारे पास एक छुपी नहीं है। बद्दू ने कहा, इसकी आवाज तशवीश से भरी हुई थी। तुम सिर्फ अपने ख्यालात के साथ सहरा में घूमते हो। तुम जिंदगी से रह सकते हो, तुम इनकी से रह सकते हो। फलसफी मुस्कुराया। इसकी आंखों में मसरत चमक रही थी। उसने अपने सर के तरफ फिर अपने दिल तरफ इशारा किया। मेरा जहन मेरा महल है, मेरे ख्यालात मेरे साथी हैं, और अपने दिल में मैं सबसे बड़ा खजाना रखता हूँ, इल्म। इसने बद्दू को दिखा। उसकी हमदर्दी से भरी हुई थी। चीजों के बरक्स इल्म को छीना नहीं जा सकता। ये ताकत का मनबा है, जरूरत के वक्त रहनुमाई करने वाला। ये आजादी की असल कुंजी है।
बद्दू समझदारी से इसका दिल भारी था, अपना बिखरा हुआ सामान जमा करने लगा। वो जानता था कि फलसफी सच बोल रहा है। इसने इसे अपनी आंखों में इस सुकून में देखा था जब आस की हस्ती से फूट रहा था। हाँ, सच एक सबक सीखा। जैसे हैसुर जगरूब होना शुरू हुआ, ठेलों पर लंबे साए पड़ने लगे, बद्दू ने अपना सफर जारी रखने की तैयारी की। उसने अपने सामान को नजर से देखा, उन्हें जरूरत की चीजों के तौर पर नहीं बल्कि हाथ से रोकने वाले बोझ के तौर पर देखा। उसने सिर्फ जरूरी चीजें रखी और ऐसी किसी भी चीज को पीछे छोड़ दिया जो उसके सफर के लिए कारआमद नहीं थी। ऊंट अपने ज्यादा बोझ से महफूज, ज्यादा ऊंचा खड़ा था, उसके कदम हल्के थे, और बद्दू इसका दिल ज्यादा हल्का था, अपना सफर जारी रखे हुए था। फलसफी की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। उसने इस दिन एक कीमती सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो किसी भी मादी चीज से ज्यादा कीमती था। उसने सीखा था कि हकीकी आजादी उस चीज से नहीं मिलती जो तुम रखते हो, बल्कि उस चीज से मिलती है जो तुम छोड़ने को तैयार हो। और अपने दिल में वह अक्ल के बीज लेकर गया जो एक मेहरबाना जनबी ने सहरा की उसात में बोए थे।